नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉयफ्रेंड के लिए सड़क पर भिड़ी दो लड़कियां, एक दूसरे के बाल खींचे फिर थप्पड़ जड़े, युवतियां सुराती रही लेकिन दोनों करती रही मारपीट। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियां आपस में भिड़ गई। प्रेमी से बात करने पर एक दूसरे के बाल खींचे फिर जमकर मारपीट की। कुछ युवतियां उनको रोकती भी दिखी लेकिन दोनों झगड़ती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मरीपुर थाना क्षेत्र का है। वीडियो में दिख रहा है कि रिंग रोड पर देर रात कुछ लड़कियां खड़ी हैं। अचानक उनमें से दो लड़कियों का आपस में विवाद हो जाता है। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगती है। ये सब देखकर मौके पर कुछ युवक पहुंचे लेकिन उन्होंने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक ने लड़कियों की लड़ाई का वीडियो बना लिया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वायरल कर दिया। वीडियो में पुलिस सायरन की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। सायरन की आवाज़ सुनकर युवक लड़कियों को झगड़ा बंद करने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लड़कियों के साथ मौजूद दो लड़कियां लगातार सुना रही है लेकिन लड़कियां मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि यह वीडियो कब का है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। वीडियो में मौजूद लड़कियों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अफेयर और अधिक शराब पीना, पत्नी पर मानसिक क्रूरता, हाई कोर्ट ने बोला अवैध रिश्ते से परिवार को झेलनी पड़ती है बदनामी, तलाक को दी मंजूरी। पति का अधिक शराब पीना, अवैध संबंध रखना पत्नी और परिवार के प्रति मानसिक क्रूरता है। अवैध रिश्ते से पत्नी और परिवार को सामाजिक बदनामी झेलनी पड़ती है। यह टिप्पणी करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका पर तलाक को मंजूरी दे दी है। साथ ही उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एन.के. व्यास की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। दरअसल जांजगीर चांपा की रहने वाली महिला की शादी 7 जून 1991 को जिले के ही शख्स से हुई थी। शादी के समय महिला पढ़ाई कर रही थी। बाद में भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी लेकिन पति और उसके परिवार ने इसका विरोध किया। पढ़ाई करूंगी कहने पर गाली गलौज की और डराया धमकाया। इन सब के बीच 3 बच्चे भी हुए लेकिन पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। शराब पीकर पत्नी और बच्चों को परेशान करता रहा। करीब 29 साल तक महिला अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती रही लेकिन पति की हरकतों में सुधार नहीं हुआ। परेशान होकर बच्चों के साथ पति से अलग रहने लगी। इसके बाद 2018 में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया। फैमिली कोर्ट में महिला ने बताया कि उसका पति परिवार चलाने के लिए कुछ नहीं करता। अधिक शराब पीने की आदत की वजह से सामाजिक बदनामी होती है लेकिन फैमिली कोर्ट ने दलीलों को दरकिनार कर तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया। महिला ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। कोर्ट में बताया कि पति शराबी है, अवैध संबंध रखता है, घर में मारपीट और गाली गलौज करता है। कोर्ट ने पति के आरोपों का खंडन न करने के बाद पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। मामले में अपील करता महिला की बेटी ने भी गवाही दी। बेटी ने कहा कि उसके पिता ने मां और उसके साथ क्रूर व्यवहार किया। उनकी मां और दोनों पिता के साथ नहीं रहना चाहते इसलिए वे अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने बेटी की गवाही को महत्वपूर्ण माना और फैसले में इसका भी उल्लेख किया है। रायपुर में 6 साल के बच्चे पर कुत्ता का हमला, 10 मिनट तक नोचते रहे, सिर की चमड़ी उखड़ी, शरीर में 100 से ज़्यादा जख्म। रायपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। शहर के दल सिवनी के आर्मी चौक में 6 साल के बच्चे पर झुंड में घूम रहे खूंखार कुत्तों ने 13 फरवरी की शाम हमला कर दिया जिससे बच्चा बुरी तरह जख्मी है। उसका इलाज चल रहा है। बच्चे ही हालत नाजुक बताई जा रही है। कुत्ते 10 मिनट तक वासु कश्यप को नोचते रहे जिससे उसके सिर से चमड़ी तक निकल गई। शरीर पर 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जख्म हो गए हैं। वहीं इस घटना के बाद से बच्चा और उनका परिवार सदमे में है। आर्मी चौक के पास बच्चे खेल रहे थे तभी कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया। कुत्तों के अचानक हमला करने से बच्चे भागने लगे। उसी दौरान घर के बाहर साइकिल चला रहा 6 साल का वासु कश्यप सड़क में गिर गया। कुत्ते वासु को ही नोचने लगे और घसीटते हुए उसे सड़क के खाली प्लॉट में ले गए और वहां उसे नोचते रहे जिससे बच्चे के शरीर, हाथ, पैर, सिर, पीठ में गहरे जख्म हो गए। कुत्तों के आतंक को देख बच्चों ने वासु के पिता को घर जाकर बुलाया और पिता ने कुत्तों के झुंड से भीड़कर वासु को बाहर निकाला। इस दौरान बच्चा खून से बुरी तरह
लटपट था और उसे तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। शंकराचार्य बोले, 144 साल में महाकुंभ वाली बात झूठी। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, करोड़ों लोगों को मल जल में डुबकी लगवाया। ममता के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर कहा, यह राजनीतिक भाषा। महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सभी दावे झूठे थे। महाकुंभ में स्नान वाले पानी में गंदे नालों का पानी आ रहा है, उसमें मल जल धारा आ रही है। वैज्ञानिक इसे स्नान के लिए योग्य नहीं मान रहे हैं, उसी में करोड़ों लोगों को स्नान के लिए विवश कर रहे हैं। ये बातें ज्योतिर्मठ पीठ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कही है। इस दौरान उन्होंने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाले बयान पर कहा कि यह राजनीतिक दलों की भाषा है। झूठे प्रचार का अंधाधुंध भीड़ बुलाई गई, कुप्रबंधन अव्यवस्था से लोगों की जान गई। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बेमेतरा जिले के सलढा पहुँचे हैं। यहाँ वह सपाद लसेश्वर धाम में आयोजित कथा में शामिल हुए। शंकराचार्य के आगमन पर गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान शंकराचार्य ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पुल बनाए गए ताकि लोग आवाजाही कर सके, लेकिन पुल बंद कर दिए गए। 300 किलोमीटर का जाम लगा रहा। लोग अपने सामान के साथ 20-25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। फेयरवेल पार्टी में 12वीं की छात्रा की कार से स्टंट, गाड़ी पर लटकी लड़कियां, लड़कों के हाथों में शराब, तेज रफ्तार में नेशनल हाईवे पर बनाई रील। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और अंबिकापुर में 12वीं के छात्रों ने तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंटबाजी की है। स्टूडेंट्स ने स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार होकर स्कूल में एंट्री की। फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूल के मैदान में भी स्टंटबाजी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अंबिकापुर में तेज रफ्तार कार से फर्राटे भरते छात्रों ने स्टंटबाजी की। लड़कियां कार पर लटकी दिखी और लड़के शराब की बोतलें लेकर हुड़दंग करते नजर आए। स्टंट के दौरान 5 कार हैं, इनमें सभी सनरूफ और खिड़की से निकलकर शोर शराबा कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को कवर्धा के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर में स्टंटबाजी की गई है। स्टंट के दौरान स्कूल के टीचर भी मौके पर मौजूद थे। टीचर ने ही स्कूल के सोशल मीडिया अकाउंट पर छात्रों के स्टंट का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले कुछ छात्र 8 से 10 बाइक से स्कूल में एंट्री करते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट चलती स्कॉर्पियो की गेट पर लटकते हुए स्कूल में घूमते हैं। वहीं कुछ छात्र काले चश्मे और स्कूली ब्लेजर पहने हुए थे। जेसीबी नुमा ट्रैक्टर पर खड़े थे। इस स्टेशन में छात्र स्कूल में दाखिल हुए। एमपी-सीजी बॉर्डर में घंटे भर में 2 हादसे से 1 की मौत, 30 कुंभ यात्री घायल। खड़े ट्रेलर से भिड़ी बस हाईवा ने महाकुंभ यात्रियों से भरे तूफान वाहन को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ के महाकुंभ यात्री 2 अलग अलग सड़क हादसे के शिकार हो गए। पहले हादसे में जगदलपुर से महाकुंभ जा रही बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें बस कंडक्टर की मौत हो गई। वहीं 18 श्रद्धालु घायल हैं, इनमें 2 की हालत गंभीर है। आज बुधवार सुबह 6 बजे एमपी-सीजी की सीमा पर वेंकट नगर खैरझीटी गांव के पास यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के जटहरी थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं दूसरा हादसा भी वेंकट नगर क्षेत्र में सुबह 7 बजे हुआ, जब प्रयागराज कुंभ स्नान कर छत्तीसगढ़ लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ट्रेपों वाहन को हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 12 श्रद्धालुओं घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। अब सिलसिलेवार नीचे पड़ रही है दोनों हादसों की जानकारी। घायल श्रद्धालुओं के मुताबिक बस की रफ्तार काफ़ी तेज थी और बार बार वाहनों को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर वेंकट नगर खैरझीटी गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे जा घुसी। मध्य प्रदेश एसपी ज्योति दुबे ने कहा कि ब्रेकडाउन होने से ट्रेलर मोड़ पर खड़ा था। हादसे की सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायल को तुरंत इलाज की सुविधा मुहैया कराया गया। मृतक कंडक्टर की पहचान संतोष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। वह सुपेला रावण भाटा छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। 18 घायलों को अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बस के सामने का हिस्सा पूरी तरह डैमेज। वहीं हादसे के बाद लंबा जाम लग गया था।
जिसे घंटों बाद यातायात पुलिस ने खुलवाया, जिससे दोबारा यातायात बहाल हुई। घटना में महिंद्रा ट्रेवल्स की CG 19F0297 नंबर की बस के सामने का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया। बस में करीब 45 लोग सवार थे। इनमें ज़्यादातर लोग जगदलपुर के रहने वाले थे, बाकी अलग अलग जिलों से थे। दूसरा हादसा 1 घंटे बाद ही वेंकट नगर क्षेत्र में करीब सुबह 7 बजे दूसरा हादसा हो गया। महाकुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो वाहन को हाईवा टक्कर मार दी। हादसे में घायल 12 श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल गौरेला पेंड्रा मारवाही में भर्ती कराया गया है। शराब घोटाला के 4 मार्च तक जेल में रहेंगे कवासी लखमा। जज से कहा, मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होने दिया जाए, अनुमति पर 20 फरवरी को फैसला। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा 4 मार्च तक रायपुर जेल में न्यायिक हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने उनकी हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। रायपुर स्थित ईडी की स्पेशल कोर्ट में लखमा मंगलवार को पेश हुए। सुनवाई के दौरान लखमा ने जज से कहा कि मुझे विधानसभा सत्र में शामिल होना है। छत्तीसगढ़ की जनता के बहुत से मुद्दे उन्हें विधानसभा में उठाने हैं, अनुमति दी जाए। इसके लिए लखमा के वकील फैजल रिजवी की ओर से कोर्ट में आवेदन भी दिया गया है। ईडी के वकील ने रखा तर्क। कवासी लखमा की अर्जी पर आपत्ति जताते हुए ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि अगर विधानसभा में कोई वोटिंग चल रही है, लखमा की ओर से कोई सवाल पूछा गया है या उन्हें जवाब देना है, ऐसी कोई स्थिति है तो आप बताइए। ईडी के वकील ने अपने तर्क में कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से विधानसभा में कवासी लखमा को पार्टिसिपेट करने के लिए कोई पत्र नहीं आया है, इसलिए इन्हें अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 20 फरवरी को फैसला आएगा। शराब घोटाले मामले में ईडी ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 बार ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी। गिरफ्तारी के 7 दिन बाद पूर्व आबकारी कवासी लखमा को पहले ईडी ने 7 दिन कस्टोडियल रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। उसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक लखमा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान जेल में पर्याप्त बल नहीं होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा की 18 फरवरी तक रिमांड बढ़ा दी थी। ईडी का आरोप है कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वहीं शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे छत्तीसगढ़ में FL10 लाइसेंस की शुरुआत हुई। ईडी का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि 3 साल शराब घोटाला चला। लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे। इस दौरान 36 महीनों में लखमा को 72 करोड़ रुपए मिले। ये राशि उनके बेटे हरीश कवासी के घर के निर्माण और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में लगे। ईडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। शराब सिंडिकेट के लोगों की जेबों में 2100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई भरी गई। निदेशालय की ओर से लखमा के खिलाफ एक्शन को लेकर कहा गया कि ईडी की जांच में पहले पता चल रहा था कि अनवर देवर, अनिल टुटेजा और अन्य लोगों का शराब सिंडिकेट छत्तीसगढ़ राज्य में काम कर रहा था। इस घोटाले की रकम 2161 करोड़ रुपए है। जांच में पता चला कि कवासी लखमा को शराब घोटाले से POC से हर महीने कमीशन मिला है। 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में ईडी के मुताबिक ऐसे होती थी अवैध कमाई। पार्ट ए, कमीशन CSMCL यानी शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय द्वारा उनसे खरीदी गई शराब के प्रति केस के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली जाती थी। पार्ट बी, कच्ची शराब की बिक्री। बेहिसाब कच्ची ऑफ द बुक देसी शराब की बिक्री हुई। इस मामले में सरकारी खजाने में एक भी रुपए नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी। पार्ट सी, कमीशन। शराब बनाने वालों से कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी दिलाने के लिए रिश्वत ली जाती थी। FL10A लाइसेंस धारकों से कमीशन ली गई, जिन्हें विदेशी शराब के क्षेत्र में कमाई के लिए लाया गया था। प्रवासी पक्षियों से गुलजार खैरागढ़ ब्रह्मी बतख भी दिखी। जिले में 213 प्रजाति के पक्षी वेंटलाइडेंस में रंग बिरंगे सारस, 1100 से ज़्यादा बत्तख, कीट भक्षी पौधा भी।
छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ इस समय प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। जिले में 213 प्रजाति के पक्षी मिले हैं। रूस के कॉमन क्रेन पक्षी के अलावा 90 पेंटेड स्टॉक्स और 1100 से अधिक प्रवासी बतखें देखी गई हैं। जलचर पक्षियों में नॉर्दर्न सोलर, यूरेशियन कर्ल्यू और कॉमन पोचार्ड शामिल हैं। छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड ऑफ खैरागढ़ वन विभाग के नेतृत्व में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे में वेटलैंड आर्द्रभूमि की असाधारण जैव विविधता को देखा गया। वेटलैंड यानी जमीन का वह हिस्सा जहां जमीन और पानी दोनों की विशेषताएं होती हैं। वेटलैंड में अनोखा कीटभक्षी पौधा भी दिखा है। रायगढ़ में सरपंच चुनाव हारने पर हुआ बवाल। समर्थकों ने रात में बस्ती के वोटरों से की गाली गलौज, फिर की तोड़फोड़, ग्रामीण को मारने दौड़ाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरपंच चुनाव में हार के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। रात में सिदारपारा चौहान मोहल्ला बस्ती में पहुंचकर वोट नहीं डालने की बात पर गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक गौतमा ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए बिलासनी गुप्ता, तनुजा गुप्ता और जानकी गुप्ता चुनाव लड़ रही थी, जिसमें मतगणना के बाद तनुजा गुप्ता करीब 170 वोटों से चुनाव जीत लिया। सरपंच चुनाव में हार के बाद बिलासनी गुप्ता के पति अशोक गुप्ता ने समर्थक मंगलवार रात को गौतमा गांव के सिदारपारा और चौहान मोहल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने हंगामा किया और वोट न डालने को लेकर विवाद खड़ा किया। इस दौरान मोहल्ले की लाइट्स और अन्य सामानों को तोड़ा गया। वहीं गाँव के साहेब राम चौहान को जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में गाँव की काफ़ी हंगामा शुरू हुआ, जिसे देखते हुए ग्रामीणों ने डायल 112 को फोन कर सूचना देते हुए मामले की जानकारी सरपंच चुनाव जीतने वाली प्रत्याशी तनुजा गुप्ता के बेटे आशीष गुप्ता को दी गई। तब आशीष गुप्ता ने पुसौर थाना प्रभारी रोहित बंजारे को मामले से अवगत कराया।